बोलिए गायत्री माता की। आइए गीता चिंतन में आज हम गीता जी के चौथे अध्याय का चिंतन करते हैं। चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक का। यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग इसका नाम है। तो प्रथम अध्याय में ही भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो तुझे यह ज्ञान कर्म योग का दिया है, यह ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया था। मनु ने राजा इक्ष्वाकु से यह कहा था, और यह परंपरा से चलने वाला जो योग है, राजर्षियों ने उसको समझा, इसको जाना, मगर यह उसके बाद यह योग बहुत काल में पृथ्वी लोक में लगभग लुप्त प्रायः होता चला गया, लुप्त प्राय हो गया। तात्पर्य कहने का भगवान का यही है कि यम इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विश्वानमन्वे प्राहिमृक्षव्याक वे अब्रवीत एवं परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह माता योगो नष्टः परन्तप। अर्थात भगवान ने इस सृष्टि का वो बनाया है, तो इस सृष्टि में यज्ञ को ही प्रतिष्ठित किया है, और यज्ञ से ही पूरी सृष्टि चल रही है। यज्ञीय भाव से पूरी सृष्टि चल रही है, और जो यज्ञीय भाव से व्यक्ति जीवन जीता है, भगवान को अतिशय प्रसन्नता होती है। तो हमें चाहिए कि हम इस कर्म योग को और यज्ञीय भाव को, यज्ञीय कर्मों को, जिससे कर्मयोग बनता है, इनको सदा इनका पालन करें और सदा वह करें जिससे कि समाज का कल्याण हो सके, लोक का कल्याण हो सके। देखो भाई, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक देवता हैं वो तो सबके सब अपना जो है यज्ञीय भाव से कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मगर मनुष्य ही यज्ञ को भूला है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं, समस्याएं आई हैं, दुख आया है, कष्ट आया है, क्लेश आया है, गरीबी आई है, और तरह तरह की जो त्रेताप होते हैं वो त्रेतापों से व्यक्ति तापित हुआ है। तो अगर हम भगवान के कथना अनुसार चलें, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है उसके अनुरूप हम अपने जीवन को ढालें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरस पड़ेगा। मनुष्य जीवन तो मिला है, मगर उस जीवन को वह सही रास्ते पर नहीं चलाता, उस जीवन को वह यज्ञीय भाव से नहीं जी पाता। उसका कारण यह है कि परंपरागत जीवन जीता है। परंपरागत जीवन अब ये हो गया है कि केवल कमाओ, खाओ, बच्चे पैदा करो, बच्चों का पालन पोषण करो, और जो है उनके लिए मकान दुकान ये सब करते रहो। तो चलो ठीक है, ये तो हमारा अपना दायित्व है, कर्तव्य हमें करना ही चाहिए, मगर इसके साथ साथ में अपने कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, और अप्रत्यक्ष रूप से आपके बच्चों के कल्याण के लिए भी, सबके कल्याण के लिए भी हमें यज्ञ करना चाहिए, यज्ञीय भाव से जीना चाहिए, और जो है यजमान बन करके भगवान का और देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। जब यजमान संकल्प लेता है यज्ञ का, तो भगवान और देवता उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखना, भगवान की प्रसन्नता और देवताओं की प्रसन्नता, ऋषियों और मुनियों की प्रसन्नता से ही हमारे जीवन में अनुकूलताएं आती हैं, हमारे जीवन में जो है सुख आता है, शांति आती है, आनंद आता है, हमारा जीवन आनंदमयी बनता है। नहीं तो व्यक्ति जब इनको भुलाता है तो रुपया पैसा तो अनित से भी कमाया जा सकता है, और लोग कमाते ही हैं। तो अनित से इकट्ठा हुआ धन दौलत व्यक्ति को सुखी नहीं करता है। उसके घर में पैसा तो आ जाता है, उसके घर में सुख और सुख के साधन तो आ जाते हैं, भौतिकता का विकास तो हो जाता है, मगर जो उस भौतिक सुख साधनों से मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाता है, वह उन साधनों से प्राप्त नहीं कर पाता है। जिसे कहा जाता है कि आप डल्लभ तो अनीति की कमाई से खरीद सकते हैं,
एयर कंडीशन तो लगवा सकते हैं, महल तो बनवा सकते हैं, मगर उस घर में चैन नहीं मिल सकती है। वो उस घर के सुख साधनों में आपको सुख नहीं मिल सकता है। डंलप तो है मगर नींद नहीं है। वो आपने भोजन तो बढ़िया सटरस व्यंजन बनवा बनवा करके रखा है, मगर भूख ही नहीं है। तो फिर क्या करिएगा? जो है आपके पास में बढ़िया सुंदर व्यवस्था है मगर नींद नहीं आती है। तो ये सब क्यों होता है? इसका कारण यही है कि हम ये देवताओं को भोजन नहीं करवाते, ये बड़े बड़े यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञों में आहुतियाँ नहीं देते हैं, उसका जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति अपने जीवन में, मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कभी यज्ञ ही नहीं किए और बड़े शान से अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ करके ये कहते रहते हैं कि